बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, सुपर हाईवे मवेशी मंडी में इंतजामिया की गफलत के बायस बारिश ने हर जगह गंदगी और कीचड़ फैला दी है। व्यापारी भी इंतजामिया से नाला हो गए। हजारों रुपए अदा करने के बावजूद भी इंतजामिया ने मौसर इकदामात न किए। व्यापारियों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, बताएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में कायम सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में। बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है और महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशन गोई की है। बारिश के बायस ना सिर्फ मवेशी मंडी बल्कि पूरा कराची इस वक्त ज़ेर आब आ चुका है। मवेशी मंडी की इंतहाई अबतर सूरत हाल है। जो व्यापारी हैं वो कम कीमत में भी जानवर फरोख्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ख़रीदार हैं उनकी तादाद कम होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे कैमरा मैन शाहजेब अगर दिखा सकें कि हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, पानी खड़ा है और निकासी आपका काम नहीं हो सका है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए क्या मंडी की सूरत हाल है, कैसी खरीदारी हो रही है? भाईजान ये हाल ये है, ये देखें आप क्या हाल हो रहा है। इधर कीचड़ चारों तरफ, माली माल भरा हुआ है चारों तरफ। इंतज़ामिया सही है, वो अपना काम कर रही है, मगर वैसे काम नहीं कर रही जैसे इनको काम करना चाहिए। जिस तरीके से ये लोग वहाँ पे परचेसिंग पैसे ले रहे हैं पर्ची के, इस चीज़ के, उस तरह की हम व्यापारियों को सहूलत नहीं दी जा रही। अच्छा, ये बताएं कि ये इससे बारिश से, इस गंदगी से बीमारी के खतरात हैं? बारिश से बीमारी के तो खतरात हैं बहुत सारी, क्योंकि और बहुत सारी बीमारियां भी दूर कर रही है ये बारिश। ज़्यादातर नुकसान ज़्यादा है। आप ये जिस तरीके से देख रहे हैं, आप कीचड़ में जानवर खड़े हुए हैं, क्या बनेगा? ये भी तो जानवर है ना, जानदार चीज़ है। इस तरीके से आप ये ज़रा देखें आप। अच्छा, ये बताएं कि ये बारिश के बायस मंडी के दाम गिरे हैं? जी, मंडी के दाम तो मेरे बिरादर भाई ऐसे जब गिरते कि जब पीछे सस्ता होता। माल बहुत महंगा है। अब हम व्यापारी भी क्या करें? अब 2.5 लाख का जानवर है, अब हमारी आवाम कहती है कि 1.5 लाख का दो, तो कैसे दें? कहाँ तक नुकसान बर्दाश्त करें? ये व्यापारी हैं जिनका कहना है कि कीमतें कम तो हुई हैं, लेकिन शहरी जो हैं वो 2.5 लाख का जानवर चाहते हैं कि 1.5 लाख में ख़रीदा जाए, और 1.5 लाख का जानवर 75-80 हज़ार में ख़रीदा जाए, जो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। व्यापारी मवेशी मंडी के इस वक्त परेशान दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि इस बारिश से जो इंतज़ामिया मवेशी मंडी के वो इंतज़ामात तो करेगी, लेकिन इंतज़ामात जो ऊँट है उसके मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है, क्योंकि शदीद बारिश। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त कम मुकाबला सख्त, व्यापारी कुर्बानी के जानवरों के मुंह मांगे दाम वसूल करने के लिए बजट। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सोराब गोट जानवरों की खरीदारी जारी है, ताहम बच्चे भी मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मंडी में घूमते दिखाई दिए। कराची की मवेशी मंडी में भी रिमझिम जारी, मगर उसके बावजूद बच्चे भी वालिदैन के हमरा जानवरों की खरीदारी करते नजर आए। दूसरी तरफ राजनपुर का सफेद और गुलाबी मेरा सुल्तान नामी बैल की मंडी में धूम मची है। बैल के मालिक का कहना है बहुत मोहब्बत से पाला है, सस्ता नहीं बेचूंगा। सर मैं आपको बताऊं, जब हम राजनपुर में थे तो इसका वहाँ पर 16-17 लाख रुपए हमें वहीं दे रहे थे। हमने सोचा गरीब आदमी, हम इसको कराची लेकर जाएंगे, हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। जब हम कराची में पहुँचे तो हमें कराची में जो रेट्स मिल रहे हैं वो हमें राजनपुर से भी कम मिल रहे हैं, इसलिए हम जो है इस मामले में बहुत बड़े परेशान हैं। बारिश के बाइस मवेशी मंडी में मुश्किलात का सामना है, मगर इंतजामिया का कहना है कि पानी की निकासी के लिए इंतजामात किए हैं। बारिश के पानी की निकासी के लिए पंपिंग मशीनें हैं मौजूद, और ट्रैक्टर्स हैं, शावल वगैरह हैं, तो और वाटर बोर्ड को हमने तलब किया हुआ है। वाटर बोर्ड की जो सक्शन मशीनें होती हैं, जो टैंकर होते हैं जो पानी खींचते हैं। ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, मगर महंगाई और बारिश के बाइस खरीदारों की तादाद बहुत कम है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। कराची में मवेशियों के चारे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि गाय का एक दिन का चारा 500 से 800 रुपए में आ रहा है। समझ नहीं आ रहा खुद क्या खाएं और जानवरों को क्या खिलाएं। बारिशों के बायस गीला चारा मजीद महंगा हो गया है। ये रश किसी नाश्ते या खाने पीने की दुकान पर नहीं, बल्कि कुर्बानी के जानवरों के चारे की दुकान पर है। चारा मिल रहा है 20 रुपए किलो और अवाम ये मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। अवाम का कहना है कि महंगाई में अपना पेट पालना ही बहुत मुश्किल है, ऐसे में कुर्बानी के जानवर को महंगा चारा खिलाना बहुत दुश्वार हो गया है। तकरीबन 500 से 600 रुपए पूरे दिन में वो खा जाता है। आम आदमी की दिहाड़ी 600 रुपए, तो वो बकरे को क्या खिलाए? बहुत महंगा चल रहा है भाई। मतलब महंगाई में कुर्बानी के जानवर को खिलाना भी मुश्किल हो गया। शहर में चारे के स्टॉल्स पर कुट्टी 20 रुपए किलो, दाना 80 रुपए, तूड़ी 30 रुपए, खल 80 रुपए किलो, जबकि चौकर 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। ईद कुर्बा पर शहर भर में चारे के स्टॉल्स तो लग जाते हैं, मगर चारा मुंह मांगी कीमतों में फरोख्त होता है और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। शहरी ऐसी दुकानों को रुख करते हैं जहां सारा साल जानवरों का चारा बिकता है और निस्बतन कुछ सस्ता भी मिल जाता है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21।
कराची से अंदरूनी मुल्क ईद मनाने के लिए जाने वाले परदेसी ट्रांसपोर्ट माफिया के रहमो करम पर हैं। मुंह मांगे किराए मांगे जा रहे हैं और इंतजामिया गायब नजर आती है। ये मनाजिर हैं सदर में मौजूद बस अड्डे के, जहां से मुसाफिर कोचेज और बसें अंदरूनी मुल्क जाती हैं। बारिश के बायस ट्रेन ऑपरेशन भी ताखीर का शिकार है और परदेशियों की एक बड़ी तादाद अंदरूनी मुल्क जाने के लिए बसों का इंतखाब कर रही है, मगर ट्रांसपोर्ट माफिया मुंह मांगे किराए वसूल कर रही है। प्रॉब्लम ये है, एक तो जो अड्डा है वहाँ पे गाड़ी अवेलेबल नहीं है, दूसरा जो किराया बोल रहे हैं 1200 तो उससे ज़्यादा ले रहे हैं 1500, और 1500 के बाद जब हम सीट पे बैठ जाते हैं तो फिर बोल रहे हैं कि भाई अभी जगह नहीं। हम सांगड़ जा रहे हैं, 1100 का टिकट मांग रहे हैं, वो भी टिकट नहीं दे रहे, भाई सीट नहीं है, खड़े हो जाओ। इतने परेशान है कि बारिश चल रही है हद से ज़्यादा। ये मसला हो रहा है, इधर टिकट है 800 का टिकट है, 1500 भी 1200 1400 ले रहे हैं और जगह नहीं है, ऊपर बिठा रहे हैं और कोई टिकट का निजाम भी नहीं है। रावलपिंडी के लिए 5000 रुपए की बजाय 6000, जबकि लाहौर के लिए 4000 की बजाय 5000 रुपए किराया लिया जा रहा है। दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से कोई छापामार टीम दिखाई नहीं दे रही जो अवाम की इस मुश्किल का मदावा कर सके। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। जमभीड़ के मकाम पर ट्रैक बहाल होने के बावजूद रेलवे शेड्यूल ताहाल मुतासिर है। ट्रेनें लेट होने के बायस कैंटी स्टेशन पर मुसाफिर गुज़श्ता रोज से अपनी गाड़ियों के मुंतजर हैं। शहरियों का शिकवा है कि ट्रेन शेड्यूल तो हादसाती तौर पर मुतासिर हुआ, लेकिन सहूलियात के फुकदान ने परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। जमपीर के मुकाम पर मुतासरा रेलवे लाइन बहाल हुए 2 दिन गुजर गए, लेकिन इंतजामिया ट्रेनों के वक्त पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि ईद की मुनासबत से कोई भी ट्रेन मनसूख नहीं की जा रही। कराची से रवाना होने वाली तमाम ट्रेन ताखीर से रवाना की जा रही हैं। ट्रेनें ताखीर का शिकार होने के बायस मुसाफिर शदीद परेशान हैं। बारिश में खुले आसमान तले खवातीन और बच्चों समेत इंतजार करने पर मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंतजाम नहीं है, नहीं बैठने का है, नहीं पानी का है, नहीं बिजली का है, नहीं वॉशरूम का है। भाई एक तो पानी नहीं है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट को जो बेसिक चीज़ें देनी चाहिए, ना लाइट है। मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन पर सहूलियात के फुकतान पर नाराजगी का भी इजहार किया। प्लेटफार्म पर स्टॉल मालिकान ने भी ट्रेनें ताखीर का शिकार होने का खूब फायदा उठाया और अशिया के नर्ख बढ़ा दिए। भूखे बच्चे साथ हैं, हम कहाँ जाएं, किसके साथ किसको फरियाद करें। यहाँ 24 घंटे से बेचारे 24 घंटे से यहाँ रात को बारिश में गुजारा हम लोगों ने। पूरे ऑफिसर भी यहीं बैठे हैं ताकि उनको भी एहसास हो हमारा हम किस मुसीबत में बैठे हैं। मुसाफिरों ने आला हुकाम से अपील की कि प्लेटफार्म पर मुसाफिरों के इंतजार के लिए सहूलियात मुहैया की जाएं। 12 घंटों से ज़ायद ट्रेनें लेट होने पर प्लेटफार्म पर कायम स्टार पर खाने और पीने की अशिया में रियायत दी जाए। कैमरामैन साजिद अली के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। शहर कायद में सनतों की अहम तरीन स्टेट एवेन्यू रोड बदतरीन टूट फूट का शिकार है। खस्ताहाली के बाद सड़क पर मालबरदार गाड़ियां उलटना मामूल बन गया है। अवाम को ट्रैफिक जाम समेत दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। शहरी कायद में जहां आम सड़कें टूट फूट और मसाइल का शिकार हैं, वहीं लाखों करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले सनती इलाकों में भी शहरों की हालत दगरगू है। साइट एरिया था एयरपोर्ट सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 को मुआशी सरगर्मियों के लिहाज से बहुत अहमियत हासिल है, मगर शेरशाह से गनी चौरंगी तक ये सड़क सिफाई हस्ती से मिट चुकी है। ये सड़क की खराबी से पहली बात हुई है कि रोड इतना खराब है और दूसरा कंपनी वगैरह की गाड़ी आती जाती है। अब ये रोड बहुत अरसे से ख़राब है और जैसे मतलब बारिश हुई है, मुझे नहीं लगता कि 2 महीने से पहले या 3 महीने से पहले ये पानी सूख जाएगा। स्टेट एवेन्यू रोड को एशिया की सबसे बड़ी शेर शाह कबाड़ी मार्केट के ताजर भी इस्तेमाल करते हैं। खस्ताहाली के बायस इस सड़क पर माल बरदार गाड़ियों का उलटना और ट्रैफिक जाम रहना मामूल बना हुआ है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इसको लोड गाड़ी में ये साथ होता है कि गाड़ी एक्सल तोड़ देता है, सही है, लोड गाड़ी उसमें ले जाना भी अजाब है। तो ये पीपल पार्टी का भी 2000 सिंध हुकूमत का वो है, तो मेहरबानी करे ये रोड हमारे लिए बना है, हम गाड़ियों वाले को मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। ये इधर हम जा रहे हैं, ये सारे गड्ढे वगैरह होते हैं, हम इसमें गिर जाते हैं, रेडीज भी गिर जाते हैं, इधर रास्ते में लोग जा नहीं सकते, सारा पानी मानिस जमा हो जाता है। हालिया बारिशों के बायस स्टेट एवेन्यू रोड का एक ट्रैक शदीद मुतासिर होकर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है, जिससे मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं और ये सड़क अपनी बहाली के लिए अरबाब इख्तियार की तवज्जो की मुंतज़िर है। कैमरामैन आगा रफी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। हुकूमत सिंध ने सूबे के 76 अस्पतालों को PPHI के हवाले करने का फैसला कर लिया। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद अमल दरामद शुरू कर दिया गया। महकमा सेहत सिंध ने तमाम अजला के DHO को खत इरसाल करके अस्पतालों का कंट्रोल PPHI के हवाले करने की हिदायत कर दी। PPHI से सिर्फ हल्फनामे पर दस्तखत लेकर महकमा सेहत के एडमिन सेक्शन को इरसाल करने की हिदायत कर दी गई हैं। सेहत मराकज़ में 34 मलीर
23 जिला जामशोरों 19 सेहत मराकज़ दिगर अजला के भी PPHI के सपुर्द होंगे। तमाम अस्पतालों की इमारतें और आलात भी PPHI के सपुर्द कर दिए गए हैं। MD कराची वाटर बोर्ड रफ़ीक कुरैशी आज अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रफ़ीक कुरैशी ने आज हंगामी इजलास बुला लिया, तमाम आला अफसरान को भी तलब कर लिया। आपको बताएं कि MD कराची वाटर बोर्ड रफ़ीक कुरैशी आज अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रफ़ीक कुरैशी ने आज हंगामी इजलास बुला लिया, तमाम आला अफसरान को भी तलब कर लिया गया।